अस्सलामुअलैकुम। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का। इससे पहले हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये चैप्टर 5 है, कंडीशनल स्ट्रक्चर C++ का। द रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन इन अ प्रोग्राम। जैसे हमने देखा था कि कंडीशनल स्ट्रक्चर में कंडीशन की बेस पर प्रोग्राम जो स्टेटमेंट है प्रोग्राम की वो एग्जीक्यूट होती हैं। तो जो कंडीशन है उसको स्पेसिफाई कैसे किया जाएगा, कंडीशन कैसे लगाई जाएगी, किसकी मदद से लगाई जाएगी। तो कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना किसने है, रिलेशनल ऑपरेटर ने। जब दो वैल्यू कंपेयर होंगी तभी कंडीशन लगेगी ना। इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। जब कंपेयर की जाएंगी दो वैल्यू, अगर ऐसा है तो ट्रू है, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स है। इस तरह से ये प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट एज अ ट्रू और फॉल्स। द रिलेशनल ऑपरेटर आर समटाइम कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर। क्योंकि ये कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं इसलिए हम इन्हें कंडीशनल ऑपरेटर भी कहेंगे। और कंडीशन हम कब लगाते हैं, कंपेयर करके, तो इसलिए इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहेंगे। एज दे टेस्ट कंडीशन दैट आर एदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये टेस्ट करता है कंडीशन को कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। कंडीशन को स्पेसिफाई करता है, कंपेयर करता है दो वैल्यूज़ को, इसलिए हम इसे कंडीशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कुछ ऑपरेटर दिए, जैसे कि ये ग्रेटर दैन के लिए कि अगर वैल्यू लेफ्ट साइड पर ग्रेटर दैन है राइट साइड की तो वो ट्रू हो जाएगी कंडीशन, अगर ऐसा है। अगर नहीं है तो फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह ये लेस दैन है, यानी अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू लेस दैन है इससे राइट साइड की तो वो ट्रू है कंडीशन, अदरवाइज ऐसा नहीं है तो वो फॉल्स होगी। अगला देखें तो इक्वल टू ऑपरेटर की बात हो रही है, यानी अगर इधर लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर है तो कंडीशन ट्रू है, अगर ऐसा नहीं है तो कंडीशन फॉल है। इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर, अब इसका क्या मतलब है, पीछे हमने ग्रेटर देन पढ़ा था, इसका मतलब उसका मतलब ये था कि अगर वैल्यू बराबर है तो भी कंडीशन फॉल्स है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दो तरह से मेंशन कर दिया, चाहे ग्रेटर देन हो चाहे बराबर हो कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। इसी तरह लेस देन और इज इक्वल टू का मतलब भी यही है, अगर बराबर है तो भी ट्रू है, और अगर ये लेफ्ट वाली लेस देन है राइट से तो भी ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। और ये वाला जो ऑपरेटर है ये इज़ नॉट इक्वल टू के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो ट्रू होगा, अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं तो कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशंस लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इनको ही हम रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। अब रिलेशनल एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, एक्सप्रेशन सिंपली वो होता है जो वेरिएबल या कांस्टेंट वगैरह पर मुश्तमिल हो, लेकिन रिलेशनल एक्सप्रेशन में वो रिलेशनल ऑपरेटर भी मौजूद होंगे उस एक्सप्रेशन में। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल कांस्टेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनल ऑपरेटर भी हों वो रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। दिस अब कांस्टेंट क्या है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। और वैल्यू वेरिएबल का आपको पता है, ये नेम मेमोरी में हम अपनी जगह लेने के लिए नाम देते हैं उसको। दिस एक्सप्रेशन आर यूज टू कंपेयर द वैल्यू एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द कंडीशन। अब ये जो एक्सप्रेशन जो है रिलेशनल एक्सप्रेशन, उसने वैल्यू को कंपेयर करना है और कंपेयर करके उसने डिसीजन लेना है कंडीशन बेस्ड। द रिजल्ट ऑफ द रिलेशन एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। इसका भी रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हो रहा है। Suppose the value of a is equal to 10 and the value of b is equal to 5. Different relational expression will be evaluated according to the given table. अब यहाँ पर ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। फर्ज कर लें ए कांस्टेंट है, बी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू आपने इनपुट करवाई है, ये दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन है। लेकिन इसके अंदर ये जो रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल हो गया तो ये रिलेशनल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसी तरह से जैसे हमने देखा कि ग्रेटर देन है, हमने कहा था लेफ्ट साइड और राइट साइड, यहाँ पर आप सिंपली कहेंगे ए ग्रेटर देन है बी के तो ट्रू है, अगर लेस देन है तो क्या नाम है वो फॉल्स आ जाए। इस तरह से ये मुख्तलिफ उन्होंने कंडीशन लगा दी है। आई होप आपको समझ आई होगी रिलेशनल एक्सप्रेशन और रिलेशनल ऑपरेटर। सिंपली ये जो ऑपरेटर हैं इनको हम रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन और कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। और जिस एक्सप्रेशन में ये रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल हो जाएं उसको हम रिलेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। इफ़ जो कंडीशनल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से ही हम कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इफ़ स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे और इसके प्रोग्राम हम कंप्यूटर में करेंगे, C++ पे रन करवा के भी देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।